जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत जल्द ईएमआरएस लाइब्रेरियन की वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है और आप में से 90% विद्यार्थी जिन्होंने डिस्टेंस एजुकेशन से लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा, बीएलएस और एमएलएस किया है, तो आपके लंबे समय से आपके मन में एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि सर हमने तो डिस्टेंस एजुकेशन से डिप्लोमा, बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री की है, लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा है कि इस लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट को हम कहाँ से पढ़े और कैसे पढ़े दोस्तों। तो आज से मैं आपके लिए स्पेशल लगातार 10 दिन तक मैं लाइब्रेरी साइंस की बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए 10 इंपॉर्टेंट क्लासेस लेकर आ रहा हूं दोस्तों। इन क्लासेस के माध्यम से आपको ये पता चलेगा कि लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट को शुरुआत कहाँ से करनी है, लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट को कैसे समझना है और लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट को नोट्स बनाने के क्या फायदे हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी मेरे साथ तैयार हो जाइए, अपने हाथ में पेन और रजिस्टर ले लीजिए। जैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे आप मेरे साथ साथ अपने हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाएं दोस्तों। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आपने ये 10 क्लास मेरे YouTube चैनल पर अगर आपने देख ली और मेरे साथ साथ आपने नोट्स बना लिया है, तो समझ लीजिए आपको लाइब्रेरी साइंस में भविष्य में कभी भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्योंकि 100 में से 90% विद्यार्थियों को ये नहीं पता चल रहा है कि लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट को शुरू कहाँ से करें और कैसे पढ़े और कैसे नोट्स बनाएं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली क्लास, जिसका टाइटल हमने रखा है कि लाइब्रेरी साइंस का बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करें दोस्तों। जो विद्यार्थी पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये भारत का सबसे बड़ा टेलीग्राम चैनल है और इस क्लास के बाद इसकी जो पीडीएफ है, इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगी दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और जो विद्यार्थी ईएमआरएस लाइब्रेरियन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप सभी से निवेदन है कि प्ले स्टोर में जाकर ऐप डाउनलोड करें ऑनलाइन स्कूल इंडिया, और वहां जाकर उसका जो फ्री कंटेंट है उसका फ्री कंटेंट जरूर देखें दोस्तों। और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। आइए शुरुआत करते हैं आज का पहला दिन। देखिए दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थी इतने कंफ्यूज और इतने डाउट में हैं कि हमने सर, हमारे पास ग्रेजुएशन भी है, हमारे पास लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा है, किसी के पास बैचलर डिग्री और किसी के पास एमएलआईएस भी है, लेकिन 100 में से 90% स्टूडेंट्स को ये नहीं पता चल रहा है अभी तक कि सर इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना शुरू करें और कहाँ से पढ़ें। तो मैं आज आपके सामने ये बताना चाहता हूँ कि जब भी लाइब्रेरी साइंस अर्थात पुस्तकालय विज्ञान जैसे सब्जेक्ट का नाम आता है, तो उस समय सबसे पहले इस महान व्यक्तित्व का चेहरा आपके सामने आना चाहिए। इस महान व्यक्तित्व का नाम है डॉक्टर एस आर रंगनाथन। क्या नाम है दोस्तों? डॉक्टर एस आर रंगनाथन। तो कुल मिलाकर अगर भारत देश के अंदर तो लाइब्रेरी साइंस यानी पुस्तकालय विज्ञान जैसे सब्जेक्ट का उद्भव हुआ है, तो वो किस महान व्यक्तित्व की वजह से हुआ है? डॉक्टर एस आर रंगनाथन जो एक महान व्यक्तित्व है, इनकी वजह से भारत में पुस्तकालय और सूचना विज्ञान का जो है विकास हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो आखिरकार डॉक्टर एस आर रंगनाथन कौन है, उनकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उनका लाइफ जर्नी क्या है, ऐसे बहुत सारे तमाम चीजें, पद्मश्री अवार्ड, ऐसी बहुत सारी जो चीजें जो हम इनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो लाइब्रेरी साइंस के विद्यार्थी जिनको जानना है कि मुझे इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना और कहाँ से शुरू करना है, तो आज हम लाइब्रेरी साइंस विषय का नाम लेते ही सबसे पहले आपको पढ़ना होगा डॉक्टर एस आर रंगनाथन के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं, आज हम डॉक्टर एस आर रंगनाथन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों डॉक्टर एस आर रंगनाथन, सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्टर एस आर रंगनाथन। क्या नाम है दोस्तों? डॉक्टर एस आर रंगनाथन। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं डॉक्टर एस आर रंगनाथन, तो सबसे पहले ध्यान रखना, डॉक्टर एस आर रंगनाथन के बारे में बात करते हैं तो भारत में इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला सवाल यही बनता है कि फादर ऑफ लाइब्रेरी एंड
इंफॉर्मेशन साइंस इन इंडिया, इन इंडिया। ठीक है, भारत में पुस्तकालय, भारत में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के जनक, सूचना विज्ञान के जनक। ठीक है, तो ध्यान रखना, डॉक्टर एस आर रंगनाथन एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्हें भारत में क्या कहा जाता है, फादर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और कई बार सवाल ये भी पूछा जाता है कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन, तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन की फुल फॉर्म क्या है, उनके नाम की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, एस का मतलब क्या हो गया, सियाली, क्या हो जाएगा दोस्तों, एस का मतलब क्या हो गया, सियाली। आर का मतलब रामा अमृत, ठीक है, और रंगनाथन का रंगनाथन। तो एस आर रंगनाथन का पूरा नाम है सियाली रामा अमृत रंगनाथन। तो आपको पता होना चाहिए, सियाली जो है उनके गांव का नाम है, क्या नाम है दोस्तों, उनके गांव का नाम है, और रामा अमृत जो है उनके पिताजी का नाम है, क्या नाम है दोस्तों, पिताजी का नाम है, ध्यान रखना। तो एस आर रंगनाथन की जो फुल फॉर्म होती है, सियाली रामा अमृत रंगनाथन, ध्यान रखना। तो सियाली जो है उनके गांव का नाम है जहां पर उनका जन्म हुआ था, रामा अमृत जो उनके पिताजी का नाम है, और रंगनाथन, तो एस आर रंगनाथन की फुल फॉर्म होती है सियाली रामा अमृत रंगनाथन, ये है, ध्यान रखना आपको। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं उनकी थोड़ी जीवनी के बारे में, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, क्योंकि आजकल सीधा सवाल पूछा जाता है। और अपन देखो, जब आपने तय कर लिया है कि मुझे लाइब्रेरियन बनना है, आपने 20,000 25,000 रुपये खर्च भी किया है, 1-2 साल समय भी आपने लाइब्रेरी साइंस जैसे सब्जेक्ट को दिया है, तो ऑब्वियसली आपका उद्देश्य है, आपका ड्रीम है, आपका सपना है लाइब्रेरियन बनने का। पर आखिरकार अगर आपने मन बना लिया है कि मुझे लाइब्रेरियन बनना है, तो जब आपको पढ़ना शुरू ही कर दिया, जब आप कंपटीशन में उतर चुके हो, तो मेरा एक विशेष सलाह है आप लोगों से कि जो चीज़ें मैं आपको लिखा रहा हूँ, मेरे साथ साथ अपने आप हैंड रिटन नोट्स बना लीजिए रजिस्टर में, और उसको 2-3 बार आप पढ़ लीजिए। आपको सब्जेक्ट याद नहीं हो जाए तो मेरे को वापस बोल देना, लेकिन सही तरीके से आपको सिस्टमेटिक तरीके से चलना पड़ेगा। आप शॉर्टकट नहीं चल सकते हैं, आपको बिल्कुल समय देना पड़ेगा इस सब्जेक्ट को, ज़्यादा समय नहीं मांगता। अगर कोई विद्यार्थी रोजाना 6 घंटे अगर 6 महीने दे देता है, तो 6 महीने के बाद अगर कोई भी वैकेंसी आती है, तो वो गारंटी लेता हूँ कि वो लाइब्रेरी साइंस में 100 में से 80 प्लस क्वेश्चन आराम से कर सकता है, 80 प्लस क्वेश्चन आराम से कर सकता है, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बट यू हैव टू गिव मच टाइम, लेकिन आपको समय तो देना पड़ेगा। एवरीडे 6 आवर्स एंड कंटिन्यूसली 6 मंथ, लगातार 6 घंटे, डेली के 6 घंटे, और लगातार 6 महीने अगर इस सब्जेक्ट को वो दे देता है, उसका सिलेक्शन दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है दोस्तों। तो आइए हम बात करते हैं डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जन्म। बर्थ का मतलब क्या हो गया दोस्तों, जन्म। तो उनका जन्म कब हुआ था दोस्तों, 12 अगस्त, उनका जन्म हुआ था 12 अगस्त 1892 में। कब हुआ था दोस्तों, 12 अगस्त 1892 में जो है इनका क्या हुआ था दोस्तों, जन्म हुआ था। अब जन्म का स्थान कहाँ पर हुआ था, प्लेस का मतलब होता है स्थान, ठीक है ना। जन्म कहाँ पर हुआ था, तो जन्म हुआ था, ध्यान रखना है, सियाली विलेज। कौन सा विलेज दोस्तों, सियाली गांव। और तंजौर क्या है, कस्बे का नाम है, तंजौर मद्रास चेन्नई में। किसमें दोस्तों, सियाली गांव, तंजौर छोटा सा टाउन है, और मद्रास, तो मद्रास राज्य के तंजौर कस्बे के छोटे से गांव जिसका नाम क्या है दोस्तों, सियाली। क्या नाम है दोस्तों, सियाली, जहां पर डॉक्टर एस आर रंगनाथन का क्या हुआ था, जो है जन्म हुआ था दोस्तों। अब कई बार ये पूछा जाता है कि जो 12 अगस्त जो है, ठीक है ना, जो 12 अगस्त है डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जन्मदिन है, तो ध्यान रखना है 12 अगस्त पूरे भारत में, 12th अगस्त इज
celebrated as National Librarian Day, National Librarians Day, National Librarians Day every year in India, every year in India। तो भारत में प्रतिवर्ष 12 अगस्त को राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। ये कई बार सवाल पूछा जाता है कि 12 अगस्त इम्पोर्टेंट डे क्यों है? क्योंकि 12 अगस्त को डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का जन्म हुआ था, और डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का जन्म होने की वजह से भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष, ठीक है ना, राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस मनाया जाता है। तो जितने भी लाइब्रेरियन बने हुए हैं हर अलग अलग कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल में, तो 12 अगस्त को वहाँ पर नेशनल लाइब्रेरियंस डे मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो 12 अगस्त डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का जन्मदिन है, इसलिए पूरे भारत में प्रतिवर्ष 12 अगस्त को राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस अर्थात नेशनल लाइब्रेरियन डे मनाया जाता है। और ये नेशनल लाइब्रेरियन डे कब से मनाया जा रहा है आपको पता है? तो आपको बता देता हूँ, सिंस 1984, 1984 से। ये भी कई बार सवाल पूछा जाता है कि ये नेशनल लाइब्रेरियंस डे कब से मनाया जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए, नेशनल लाइब्रेरियंस डे 1984, 1984 से मनाया जा रहा है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की जो डेथ है, डेथ का मतलब हो गया मृत्यु। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की जो डेथ कब हुई थी, उनकी मृत्यु कब हुई थी, एक बार पूछा गया था, उन्होंने पूछ ली थी डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की डेथ कब हुई थी, डेट पूछ ली थी। इसलिए आपको ध्यान रखना है, एमपीपीएससी में एक सवाल आया था कि व्हेन डिड रंगनाथन डाई, रंगनाथन की डेथ कब हुई थी। तो डेट आपको याद रखनी है 27 सितंबर 1972 में। कहाँ पर कब हुई थी, तो ध्यान रखना है 27 सितंबर 1972। और कहाँ पर हुई थी दोस्तों मृत्यु का स्थान कौन सा था, तो आपको स्थान भी ध्यान रखना है, बेंगलोर। कहाँ पर हुई थी दोस्तों, बेंगलोर में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। ये सवाल एक बार पूछा गया था कि व्हेन डिड डॉक्टर रंगनाथन डाई, डॉक्टर रंगनाथन की मृत्यु कब हुई। तो डेट आपको याद रखना है 27 सितंबर 1972 को हुई थी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं डॉक्टर रंगनाथन के फादर का मतलब पिता, उनके फादर का नाम क्या था, तो आपको पता होना चाहिए, अभी मैंने बताया था उनकी फुल फॉर्म है मिस्टर रामा अमृत अय्यर। क्या नाम था दोस्तों, मिस्टर रामा अमृत अय्यर जो थे उनके पिताजी का नाम है, ठीक है, पिताजी का नाम था। और उनके माताजी का नाम क्या था, ये भी देखो, जब आपने पढ़ना शुरू किया तो अपन को थोड़ा बहुत सारी चीज़ें जाननी जरूरी है। तो मिसेस सीता लक्ष्मी, क्या नाम है दोस्तों, मिसेस सीता लक्ष्मी, क्या नाम है, मिसेस सीता लक्ष्मी। तो मिसेस सीता लक्ष्मी जो है उनके माताजी का नाम था, क्या नाम था भाई, माताजी का नाम मिसेस सीता लक्ष्मी, LASHMI कर देना, सीता लक्ष्मी, ठीक है। फिर उसके बाद मिसेस सीता लक्ष्मी हो गया। फिर उनकी जो वाइफ है जो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने 2 बार शादी की थी। कितनी बार शादी की थी दोस्तों, 2 बार शादी की थी। तो 2 बार शादी की थी, दोनों वाइफ का नाम आपको पता होना चाहिए, रुक्मणी और शारदा। क्या नाम है दोस्तों, रुक्मणी एंड शारदा, ठीक है। तो रुक्मणी और शारदा जो है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की वाइफ का नाम है, क्या है दोस्तों, वाइफ का नाम है।
तो ये तो हो गया थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड हो गया, आपको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अब मैं आगे बात करने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, कि डॉक्टर रंगनाथन को बहुत सारे टाइटल का मतलब होता है उपाधि दी गई थी, ठीक है ना, बहुत सारे टाइटल दिए गए थे, लेकिन एक ऐसा टाइटल, ठीक है ना, जिनसे हमेशा परीक्षा के अंदर सवाल पूछा जाता है, कि पहला एक टाइटल दिया गया था जिनका नाम है प्रिंस अमंग लाइब्रेरियन, प्रिंस अमंग लाइब्रेरियन, ठीक है ना। तो प्रिंस अमंग लाइब्रेरियन, तो ध्यान रखना, तो प्रिंस अमंग जो लाइब्रेरियंस है, ये जो टाइटल है किसके द्वारा दिया गया था, डॉक्टर एस आर रंगनाथन को दिया गया था। अब देखिए, एक तो है टाइटल प्रिंस अमंग लाइब्रेरियंस हो गया, मतलब लाइब्रेरियंस में राजकुमार, और उसी के साथ इसको डॉक्टर रंगनाथन को कहा गया था फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, पुस्तकालय विज्ञान का जनक, पुस्तकालय विज्ञान का जनक। तो दो उपाधि आपको ध्यान रखना है, प्रिंस अमंग द लाइब्रेरियंस और फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, पुस्तकालय विज्ञान का जनक और पुस्तकालय अध्यक्षों में राजकुमार, ये दोनों उपाधि जो है, ये उपाधि किसके द्वारा दी गई, तो ये टाइटल गिवन बाय, ये टाइटल दिया गया था मॉरिस, एक व्यक्ति का नाम है, क्या नाम है दोस्तों, मॉरिस गायवर, क्या नाम है दोस्तों, मॉरिस गायवर, ठीक है। तो मॉरिस गायवर नामक जो व्यक्ति है, उनके द्वारा डॉक्टर रंगनाथन को कहा गया कि डॉक्टर रंगनाथन इज द प्रिंस अमंग द लाइब्रेरियंस एंड डॉक्टर रंगनाथन इज द फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ये जो उपाधि जो है दोनों, ये दी गई थी मॉरिस गायवर के द्वारा। अब आपके मन में सवाल आएगा मॉरिस गायवर कौन था, तो आपको बताना चाहता हूं कि ये था वाइस चांसलर, कौन था दोस्तों, ये वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी। जब 1947 में डॉक्टर रंगनाथन को दिल्ली यूनिवर्सिटी बुलाया गया था, तो उस समय 1947 के दौरान दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर थे, वाइस चांसलर का मतलब कुलपति, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कुलपति थे जिनका नाम था मॉरिस गायवर, क्या नाम था दोस्तों, मॉरिस गायवर। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कुलपति थे मॉरिस गायवर के द्वारा जो है डॉक्टर रंगनाथन को क्या कहा गया था, प्रिंस अमंग लाइब्रेरियंस एंड फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस कहा गया था। ये सवाल 100% परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, क्योंकि ये जो चीज़ें बेसिक वाली चीज़ें हैं, ये हमेशा सवाल परीक्षा के अंदर पूछी जाती है। तो आपको नोट डाउन करना है कि डॉक्टर रंगनाथन को प्रिंस अमंग लाइब्रेरियंस या फिर फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, पुस्तकालय विज्ञान का जनक की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, मॉरिस गायवर के द्वारा दी गई थी, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के उस समय क्या थे दोस्तों, वो तत्कालीन क्या थे, वो थे तत्कालीन जो थे जो है कुलपति थे, वाइस चांसलर थे। फिर बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा वर्ल्ड का, विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय संघ, जिसका नाम है ALA, क्या नाम है दोस्तों, ALA। तो ALA कॉल्ड, ALA ने कहा किसको भाई, रंगनाथन को, ठीक है ना, क्या कहा था, वर्ल्ड लाइब्रेरियन, क्या कहा था दोस्तों, वर्ल्ड लाइब्रेरियन, ठीक है। तो ALA के द्वारा डॉक्टर रंगनाथन को क्या कहा गया था, वर्ल्ड लाइब्रेरियन कहा गया था। तो ALA ने रंगनाथन को क्या कहा था, तो ध्यान रखना है कि ALA ने रंगनाथन को क्या कहा, वर्ल्ड लाइब्रेरियन, वर्ल्ड लाइब्रेरियन कहा था, ठीक है ना। ये भी कई बार पूछा जाता है कि हु कॉल्ड रंगनाथन एज वर्ल्ड लाइब्रेरियन, तो वर्ल्ड लाइब्रेरियन किसने कहा था, ALA के द्वारा क्या गया था, क्योंकि रंगनाथन ने लाइब्रेरी साइंस में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया, रंगनाथन के द्वारा बहुत सारी किताबें लिखी गई, रंगनाथन ने क्लासिफिकेशन पे काम किया, रंगनाथन ने कैटलॉगिंग पे काम किया, रंगनाथन ने रेफरेंस सर्विस, इंफॉर्मेशन सर्विस, सभी मॉडल लाइब्रेरी एक्ट, पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, सभी चीज़ों में काम किया था रंगनाथन ने। तो रंगनाथन
ने सब चीज़ों पर काम करते हुए, तो जब एएलए ने उनके बारे में देखा और कहा कि भाई रंगानाथन इज एज लाइक ए वर्ल्ड लाइब्रेरियन, उन्होंने वर्ल्ड लाइब्रेरियन का कहा था दोस्तों। ठीक है दोस्तों। उसके बाद एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि एक व्यक्ति है जिनका नाम है जीन एंकर। क्या नाम है दोस्तों? जीन एंकर, याद रखना। जीन एंकर इनवाइटेड डॉक्टर रंगानाथन टू राइट ए मोनोग्राफ। जीन एंकर invited Ranganathan to write a monograph, जीन एंकर नाम का व्यक्ति डॉक्टर रंगानाथन को इनवाइट करता है एक मोनोग्राफ लिखने के लिए ऑन द फिलोसॉफी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, ऑन द फिलोसॉफी of library, or to write a monograph on the philosophy of library classification, तो ध्यान रखना है कि जीन एंकर ने डॉक्टर रंगानाथन को पुस्तकालय वर्गीकरण के दर्शन पर, फिलोसॉफी का मतलब होता है दर्शन पर, एक मोनोग्राफ लिखने के लिए आमंत्रित किया। ठीक है दोस्तों, लिखने के लिए आमंत्रित किया था। तो जीन एंकर नाम का व्यक्ति, ये सवाल कई बार पूछा जाता है। जीन एंकर ने डॉक्टर रंगानाथन को आमंत्रित किया था कि आप आइए और पुस्तकालय विज्ञान की जो फिलोसॉफी है, फिलोसॉफी के ऊपर आपको क्या लिखना है दोस्तों, एक मोनोग्राफ लिखने के लिए आमंत्रित किया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, सवाल यहीं से बनता है। स्टूडेंट देखिए, जब तक आपका प्रत्येक टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप इधर उधर भटकते रहेंगे, इसलिए भटकना नहीं है, सही रणनीति और सही मार्गदर्शन में आपको पढ़ना है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं डॉक्टर रंगानाथन को पद्मश्री अवार्ड। कौन सा अवार्ड दोस्तों? पद्मश्री अवार्ड। तो पद्मश्री अवार्ड डॉक्टर रंगानाथन को दिया गया था 1957 में बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? भारत सरकार के द्वारा। तो भारत सरकार के द्वारा इन 1957 में डॉक्टर रंगानाथन को पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। और पद्मश्री अवार्ड दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे पता है आपको? पद्मश्री अवार्ड हमेशा राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय राष्ट्रपति थे और उनके द्वारा डॉक्टर रंगानाथन को पद्मश्री अवार्ड दिया गया था 1957 में। ये सवाल भी कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, और डॉक्टर रंगानाथन के जो फेवरेट टीचर कौन थे, ये सवाल पूछा जाता है। हु वाज द फेवरेट टीचर? हु वाज द फेवरेट टीचर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पसंदीदा अध्यापक। ठीक है ना, पसंदीदा अध्यापक। तो डॉक्टर रंगानाथन का फेवरेट टीचर कौन थे, जिसे हम शॉर्टकट में पढ़ते हैं ईबी रोस। ईबी रोस का मतलब होता है एडवर्ड बर्न्स रोस। हाँ, एडवर्ड बर्न्स रोस। ठीक है ना, तो एडवर्ड बर्न्स रोस जो है, ये जो है डॉक्टर रंगानाथन के फेवरेट टीचर थे। और सबसे बड़ी बात है, ये जो फेवरेट टीचर जो थे, ये डॉक्टर रंगानाथन को क्या पढ़ाते थे? मैथमेटिक्स पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे दोस्तों? मैथमेटिक्स पढ़ाते थे। तो इसलिए सवाल को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना, तो डॉक्टर रंगानाथन को जो मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले टीचर कौन थे? ये थे एडवर्ड बर्न्स रोस थे, जो डॉक्टर रंगानाथन को क्या पढ़ाते थे? मैथमेटिक्स पढ़ाते थे। ठीक है,
तो अब कई बार सवाल कंफ्यूज करने वाले होते हैं, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। आगे लाइब्रेरी साइंस का टीचर भी अलग होगा, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं डॉक्टर रंगानाथन की लाइफ जर्नी। लाइफ जर्नी का मतलब होता है जीवन यात्रा। तो डॉक्टर रंगानाथन की लाइब्रेरी साइंस में जीवन यात्रा कहाँ से शुरू होती है, तो मैं बताना चाहता हूँ सबसे पहले, ठीक है ना। तो डॉक्टर रंगानाथन यानी ही वाज अपॉइंटेड, डॉक्टर रंगानाथन को नियुक्त किया जाता है एज द फर्स्ट लाइब्रेरियन, एज द फर्स्ट लाइब्रेरियन of Madras University Library, of Madras University Library in 1924, in 1924, ठीक है। तो 1924 में डॉक्टर रंगानाथन को मद्रास विश्वविद्यालय पुस्तकालय के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, ठीक है ना। तो ये कहानी शुरू होती है दोस्तों 1924 में। इन 1924 में पहली बार डॉक्टर रंगानाथन को मद्रास यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का पहला लाइब्रेरियन नियुक्त किया जाता है। और मजे की बात क्या है दोस्तों, मजे की बात क्या है कि डॉक्टर रंगानाथन हैड नो एनी लाइब्रेरी साइंस क्वालिफिकेशन। डॉक्टर रंगानाथन के पास ना तो कोई लाइब्रेरी साइंस की क्वालिफिकेशन थी, ही हैड नो एक्सपीरियंस, ना उनके पास अनुभव था, लेकिन फिर भी उन्हें मद्रास यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के पहले लाइब्रेरियन से नियुक्त किया गया था। फिर उसके बाद सितंबर 1924 में, ठीक है, नॉट देन इन सितंबर 1924, फिर सितंबर 1924 में ही वेंट टू लंदन। वो कहाँ जाते हैं दोस्तों, लंदन जाते हैं, ठीक, लंदन यानी यूके, इंग्लैंड। फिर वो सितंबर 1924 में कहाँ जाते हैं दोस्तों, लंदन जाते हैं, और लंदन जाकर वहां पर ज्वाइन करते हैं एंड जॉइंट द स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, ठीक है ना। तो वो सीधा लंदन जाते हैं 1924 में, यूनिवर्सिटी के द्वारा भेजा जाता है। तो वो यूनिवर्सिटी के द्वारा 1924 सितंबर 1924 में लंदन जाते हैं, और वहाँ पर जो स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप है, जो यूनिवर्सिटी कॉलेज है लंदन में, उसको वो ज्वाइन करते हैं। तो लंदन जाने का एक ही उद्देश्य था कि वहाँ जाकर पता लगाना था कि लाइब्रेरी को कैसे मेंटेन किया जाता है, लाइब्रेरी को कैसे डेवलप किया जाता है, किस तरीके से किताबों को व्यवस्थित किया जाता है, जो आवश्यक कार्य थे लाइब्रेरी को चलाने में, वहां पर उनको चीजों को क्या करना था, सीखना था। क्या था दोस्तों, सीखना था, ठीक है। तो वहां पर डॉक्टर रंगानाथन किससे मिलते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखना है, डॉक्टर रंगानाथन मैट WCB सेयर्स। कौन सा व्यक्ति है दोस्तों, WCB सेयर्स, ध्यान रखना। तो डॉक्टर रंगानाथन WCB सेयर्स नामक व्यक्ति से मिलते हैं। और WCB सेयर्स कौन है दोस्तों, तो ही वाज लाइब्रेरी टीचर, ऑफ डॉक्टर रंगानाथन। तो ये डॉक्टर रंगानाथन के क्या थे दोस्तों, पुस्तकालय टीचर थे, पुस्तकालय अध्यापक थे, ठीक है ना। तो सवाल परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि हु वाज द लाइब्रेरी टीचर ऑफ रंगानाथन, रंगानाथन के लाइब्रेरी टीचर का नाम बताइए। तो रंगानाथन के लाइब्रेरी टीचर का नाम है WCB सेयर्स, लेकिन रंगानाथन के एक और टीचर थे जिन्हें उनका फेवरेट टीचर भी कहा जाता है, वो थे EB रोस। कौन थे दोस्तों, EB रोस।
तो ईबी रोज वाज द फेवरेट टीचर। जबकि हम बात करते हैं कि डॉक्टर रंगनाथन के जो लाइब्रेरी टीचर, पुस्तकालय अध्यापक, लाइब्रेरी टीचर का मतलब क्या हो गया, पुस्तकालय अध्यापक। तो रंगनाथन के जो पुस्तकालय अध्यापक जो थे, लाइब्रेरी टीचर जो थे, वो कौन थे, WCB सेयर्स थे। तो जब वो लंदन गए थे वहाँ पर, तो WCB सेयर्स वहाँ लंदन में ही थे और उनसे मुलाकात होती है। और WCB सेयर्स जो हैं, जिन्हें कहा जाता है जो है फर्स्ट ग्रामेरियन ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के बहुत जाने माने अध्यापक थे WCB सेयर्स, और उनके साथ मुलाकात होती है। और करीबन 9 महीने जो हैं वो डॉक्टर रंगनाथन लंदन में बिताते हैं। फिर जुलाई 1925 में वापस कहाँ आ जाते हैं दोस्तों, वो आ जाते हैं मद्रास लौट आते हैं, ठीक है ना। आफ्टर 9 months 9 महीने के बाद he returned to मद्रास, फिर 9 महीने के बाद जो है इन जुलाई 1925, तो 9 महीने के बाद आफ्टर 9 मंथ, आफ्टर 9 मंथ, 9 महीने के बाद, 9 महीने वहाँ पर उन्होंने लंदन में बिताए। फिर 9 महीने के बाद जो है जुलाई 1925 में वो वहाँ पर कहाँ पर आते दोस्तों, मद्रास में आते हैं। और मद्रास में आते ही सबसे पहले उन्होंने विकसित किया था, ही एस्टेब्लिश्ड, ठीक है ना, उन्होंने स्थापना की, किसकी स्थापना दोस्तों, माला की। माला का मतलब होता है मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन इन 1928। तो उन्होंने 1928 में मद्रास पुस्तकालय संघ की स्थापना की थी, तो ध्यान रखना है, डॉक्टर रंगनाथन ने 25 में वापस आए थे। 28 में सबसे पहले कार्य किया था कि 1928 में उन्होंने माला, देखिए इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, माला भी कहा जाता है। माला का मतलब होता है मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना 1928 में इन्होंने की थी, ठीक है। फिर उसके बाद 28 के बाद जो है 1945 और 47 के बीच में वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन की काम किया, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, ही वर्कड एज यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन, उन्होंने यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन के रूप में काम किया था। कहाँ पर काम किया था, इन BHU का मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, ठीक है ना। उन्होंने इसी के दौरान बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन के रूप में कार्य किया था 45 से 47, फ्रॉम 1945 टू 1947, 1945 से 1947 के बीच में वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन के रूप में भी कार्य किया था। फिर उन्होंने प्रोफेसर के रूप में भी कार्य किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में 47 से 54 तक, ठीक है। He worked as a प्रोफेसर, उन्होंने प्रोफेसर के रूप में भी काम किया ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ठीक है ना, लाइब्रेरी साइंस के प्रोफेसर के रूप में भी कार्य किया था इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी, इन दिल्ली यूनिवर्सिटी फ्रॉम 1947 टू 1954, ठीक है ना। आपको बताया, मैंने कहा था जब वो पहली बार दिल्ली यूनिवर्सिटी गए थे और दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो लाइब्रेरी साइंस के प्रोफेसर के रूप में वहाँ पर उन्होंने कार्य किया था। तो 1947 में जब वो दिल्ली यूनिवर्सिटी पहली बार गए थे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे जिनका नाम था मॉरिस गायवर। तो मॉरिस गायवर ने रंगनाथन जी को उपाधि दी थी फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, और ये भी कहा था प्रिंस अमंग द लाइब्रेरियंस। तो यहाँ से कहानी शुरू होती है, तो इसलिए आपको एक एक पॉइंट को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि मैंने भी लाइफ में बहुत ज़्यादा संघर्ष किया। आज मैं राजस्थान की गवर्नमेंट स्कूल में लाइब्रेरियन पद पर कार्यरत हूँ।
2018 वाली भर्ती में मेरा सिलेक्शन हुआ था। 2018 में मैंने केंद्रीय विद्यालय में भी इंटरव्यू दिया था, हालांकि फाइनल में नहीं हो पाया। तो जब मैं लगातार 2-3 साल से तैयारी की थी, मैंने तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था। कोरोना भी आ गया था, उससे पहले बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन मैंने पढ़ते समय एक चीज़ नोटिस की, जो आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर किसी विद्यार्थी का सिलेक्शन लेना है ना, तो एक बार आपको टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं, 3 महीने। 3 महीने आपको सिलेबस करने में पूरा समय लगेगा। एक बार अच्छी तरीके से सिलेबस पूरा कर लीजिए, एक एक टॉपिक के बारे में नोट्स बना लीजिए, ताकि आपको पता चलेगा कि अरे यार, फाउंडेशन में कौन कौन से टॉपिक होते हैं, कोलन क्लासिफिकेशन में कौन कौन से टॉपिक होते हैं, कैटलॉगिंग में कौन कौन से टॉपिक होते हैं, मैनेजमेंट में क्या होता है, रेफरेंस सर्विस क्या होती है, रेफरेंस सर्विस और रेफरेंस सोर्स में क्या अंतर है, इंफॉर्मेशन सर्विस और इंफॉर्मेशन सोर्स में क्या अंतर है। तो जब आपको ये कंपैरिजन पता चल जाएगा, इनके अंदर डिफरेंस पता चल जाएगा, उस दिन लाइब्रेरी साइंस आपके दिलो दिमाग में बैठ जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना आपको। उसके बाद हम बात करते हैं, उन्होंने आईएलए के अध्यक्ष के रूप में भी सेवा की। ही सर्व्ड का मतलब होता है सेवा करना। एज ए प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का मतलब होता है अध्यक्ष ऑफ आईएलए, ठीक है ना, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जो भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा पुस्तकालय संघ है आईएलए। तो डॉक्टर रंगानाथन जो है आईएलए के भी अध्यक्ष रहे थे 1944 से 1953 तक, फ्रॉम 1940 टू 1953। तो 1944 से 1953 तक वो आईएलए यानी इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के वो जो है अध्यक्ष के रूप में इन्होंने सेवा भी दी थी दोस्तों। फिर एक अंग्रेजों के द्वारा, क्योंकि 1947 से पहले अंग्रेजों का राज था, तो ध्यान रखना, अंग्रेजों के द्वारा डॉक्टर रंगानाथन को एक राव साहेब का जो है मेडल कह सकते हैं, या राव साहब के जो एक प्राइज भी कह सकते हैं, अवार्ड जो दिया गया था, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं राव साहेब, ये जो अवार्ड है, क्या है दोस्तों, अवार्ड, ध्यान रखना, राव साहेब जो अवार्ड है, ये डॉक्टर रंगानाथन को कब दिया गया था, 1935 में दिया गया था। और किसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, GOI, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अंडर द ब्रिटिश रूल्स, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का राज था, तो ब्रिटिश रूल्स के अंडर में जो भी सरकार चलती थी, तो उनके द्वारा जो है 1935 में डॉक्टर रंगानाथन को राव साहेब का अवार्ड दिया गया था। ये विशेष चीज आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता परीक्षा में कि डॉक्टर रंगानाथन को डी लिट की उपाधि, ठीक है ना, तो डॉक्टर रंगानाथन को जो डी लिट की उपाधि है, जिसे हम ऑनर भी कहते हैं, ऑनर उपाधि को ऑनर भी कहा जाता है, तो ऑनर ऑफ डी लिट की उपाधि या ऑनर ऑफ डी लिट की उपाधि 2 बार दी गई थी। सबसे पहले दी गई थी 1948 में, किसके द्वारा दोस्तों, बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा 1948 में दी गई थी। दूसरी जो उपाधि है सेम यही है, डिलीट की उपाधि, वो दी गई थी 1964 में, किसके द्वारा, बाय पीट्सबर्ग यूनिवर्सिटी, किसके द्वारा दोस्तों, बाय पीट्सबर्ग यूनिवर्सिटी के द्वारा दी गई थी। तो परीक्षा के अंदर सवाल पूछा जाता है और विद्यार्थी 100% कंफ्यूज होता है कि डी.लिट की उपाधि 2 बार दी गई और दोनों बार अलग अलग यूनिवर्सिटी के द्वारा और अलग अलग ईयर में दी गई थी। तो ध्यान रखना, सबसे पहले दी गई थी 1948 में, किसके द्वारा दोस्तों, 1948 में जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा, और दूसरा दी गई थी आपके पीट्सबर्ग यूनिवर्सिटी के द्वारा, किसके द्वारा, पीट्सबर्ग 1964, 48 और 1964 आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं डॉक्टर रंगानाथन की फेमस बुक्स ऑफ डॉक्टर रंगानाथन। तो डॉक्टर रंगानाथन की जो प्रसिद्ध किताबें हैं,
ठीक है, डॉक्टर रंगनाथन की प्रसिद्ध पुस्तकें। तो डॉक्टर रंगनाथन की जो फेमस बुक्स हैं ये आपको ध्यान रखना है, कौन कौन सी हैं। तो पहले हम बात करते हैं, पहली जो किताब है डॉक्टर रंगनाथन की, जिसका नाम है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। क्या नाम है दोस्तों? 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जो पहली बार 1931 में प्रकाशित हुई। दूसरा एडिशन इसका आया था 1957 में, और तीसरा एडिशन आया था 1992 में। ये तो है फर्स्ट एडिशन, ये है सेकंड एडिशन, और ये है आपके थर्ड एडिशन। क्या है दोस्तों? थर्ड एडिशन है। तो ध्यान रखना है कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, पुस्तकालय विज्ञान के 5 कानून, ये 5 नियम। तो पुस्तकालय विज्ञान के जो 5 नियम हैं, जो ये डॉक्टर रंगनाथन की पहली किताब है। ये भी सवाल क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु इज द फर्स्ट बुक ऑफ डॉक्टर रंगनाथन, कि डॉक्टर रंगनाथन की पहली किताब का नाम क्या है। तो वो ध्यान रखना है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, जो प्रकाशित हुई थी 1931 में। इसका सेकंड एडिशन आया 1957 में, और थर्ड एडिशन आया 1992 में। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। एक और किताब है जिसका नाम है कोलन क्लासिफिकेशन। क्या नाम है दोस्तों? कोलन क्लासिफिकेशन। ये डॉक्टर रंगनाथन की किताब है। पहला एडिशन 1933 में, दूसरा 1939 में, तीसरा 1950 में, चौथा 1952 में, पांचवा 1957 में, छठा 1960 में, और सातवां 1987 में। ठीक है दोस्तों। तो कोलन क्लासिफिकेशन, जो वर्गीकरण पद्धति भी कहते हैं, यह डॉक्टर रंगनाथन की किताब है। तो पहला जो पब्लिश हुई थी, पहला एडिशन, ये फर्स्ट एडिशन 1933 में आया, सेकंड 39 में आया, तीसरा 50 में आया, चौथा 52 में आया था, पांचवा 57 में, छठा एडिशन 60 में, और सातवां एडिशन 1987 में आया था। ध्यान, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद तीसरी किताब है क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। क्लासिफाइड, जी, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। तो ध्यान रखना, क्लासिफाइड कैटलॉग किताब जो है डॉक्टर रंगनाथन का पहला एडिशन। इस किताब का प्रथम संस्करण कब आया था? 1934 में, दूसरा 1945 में, तीसरा 51, चौथा 58 और पांचवा 64। तो पहला हो गया 1934, दूसरा 1945, तीसरा 1951, चौथा 1958 और पांचवा 1964 में। तो इस किताब के 5 एडिशन आए हैं, 1934, 45, 51, 58 और 64। ये एक एक चीज आपको नोट करनी है दोस्तों। इसलिए मैंने क्या कहा था कि जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक ये चीजें आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे। नहीं तो अगर सारी चीजें एक ही जगह पर होगी तो आपको आसानी से पता चल जाएगा दोस्तों। ठीक है। उसके बाद चौथी किताब है लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन। लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन जो किताब है वो डॉक्टर रंगनाथन की कब आई थी? 1935 में आई थी। कब आई थी दोस्तों? 1935 में आई थी। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। उसके बाद हम बात करते हैं, एक और इंपॉर्टेंट किताबें हैं प्रोलोगोमिना। प्रोलोगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। प्रोलोगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, ये किताब कब आई थी? 1937 में आई थी। दूसरा एडिशन 20 साल बाद 1957 में, और तीसरा एडिशन 10 साल बाद 1967 में आई थी। तो ध्यान रखना है कि प्रोलोगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन रंगनाथन की बहुत फेमस किताब है, और कई बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है और विद्यार्थी कंफ्यूज भी हो जाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। उसके बाद एक और किताब है फेमस, थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग। थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग। तो थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग जो किताब है वो ध्यान रखना है कि 1938 में आई थी। ये भी डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की किताब है, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों। तो आज हमने स्पेशली ईएमआरएस लाइब्रेरियन की एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए पहली क्लास हमने शुरू की है
क्योंकि आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों को ये पता ही नहीं है कि हम लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ें। तो मेरे बेसिक क्लास मतलब लाइब्रेरी साइंस का कॉन्सेप्ट क्लियर करें, ऐसी मेरी 10 क्लास आएगी जिसकी प्लेलिस्ट हमने बना दी है। तो एक बार आप 10 क्लास को अच्छी तरीके से देके मेरे साथ नोट्स बनाइए, बार बार रिवीजन कीजिए, आपको पता चल जाएगा ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि मेरा एक मानना है कि जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। एक बार आप नोट्स बना लीजिए, उसके बाद आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें से कैसे सवाल बनते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, पहला सवाल है पटना हाईकोर्ट के अंदर पूछा गया था। ये पहला सवाल है पटना हाईकोर्ट के अंदर पूछा गया था। आप सभी लोग जवाब दीजिए कि हु इज द फादर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस इन इंडिया, कि भारत में पुस्तकालय विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? वो पिता कहा जाता है डॉक्टर एस आर रंगनाथन को। किसे कहा जाता है दोस्तों? डॉक्टर एस आर रंगनाथन को कहा जाता है। दूसरा देखिए, एमपीपीएससी में पूछा गया था, हु वाज द टीचर ऑफ रंगनाथन इन लंदन। लंदन में उनके टीचर का नाम क्या था? तो लंदन में उनके टीचर का नाम था WCB सेयर्स। क्या नाम था? WCB सेयर्स। व्हेन वाज पद्मश्री अवार्ड गिवन। पद्मश्री अवार्ड कब दिया गया था रंगनाथन को? तो पद्मश्री अवार्ड जो है रंगनाथन को दिया गया था 1957 में। कब दिया गया था? 1957 में दिया गया था। एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग। तो थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग जो किताब है, ये किताब डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा 1938 में लिखा गया था। हु डिजाइनेड द डॉक्टर रंगनाथन एज द फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया। भारत में किसने कहा था डॉक्टर रंगनाथन को फादर ऑफ लाइब्रेरी ऑफ साइंस? तो फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, देखो सबको पता है कि भारत में फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस अर्थात पुस्तकालय विज्ञान का जनक सबको पता है कि डॉक्टर रंगनाथन को कहा जाता है। लेकिन ये उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? मॉरिस गायवर के द्वारा उपाधि दी गई थी। ऑन विच डेट डॉक्टर रंगनाथन डाइड। डॉक्टर रंगनाथन किस डेट पर, किस दिनांक पर मृत्यु हुई थी? तो मृत्यु हुई थी, आपको पता होना चाहिए, 27 सितंबर को। कब हुई थी दोस्तों? 27 सितंबर को डॉक्टर रंगनाथन की डेथ हो गई थी, ध्यान रखना। फिर हु हैड इनवाइटेड। डॉक्टर रंगनाथन को किसने आमंत्रित किया था टू राइट ए मोनोग्राफ ऑन फिलोसॉफी और लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन? किसने आमंत्रित किया था? आमंत्रित किया था जीन एंकर ने। किसने आमंत्रित किया दोस्तों? जीन एंकर ने आमंत्रित किया था। हु कॉल्ड रंगनाथन वर्ल्ड लाइब्रेरियन। रंगनाथन को वर्ल्ड लाइब्रेरियन किसके द्वारा कहा गया था? तो वर्ल्ड लाइब्रेरियन कहा गया था ALA के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया था दोस्तों? ALA के द्वारा। और डॉक्टर रंगनाथन मद्रास विश्वविद्यालय पुस्तकालय के पहले पुस्तकालय अध्यक्ष कब बने थे? तो ध्यान रखना है, डॉक्टर रंगनाथन को पहली बार जो है मद्रास यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन से नियुक्त किया गया था। वो कब बने थे? 1924 में बने थे दोस्तों। ठीक है ना। डॉक्टर रंगनाथन को डिलीट की उपाधि 1964 में कहाँ पर मिली थी? देखिए, रंगनाथन को 2 बार डिलीट की उपाधि मिली थी, 1948 में भी मिली थी, 1964। तो 64 का पूछा है तो इसका सही आंसर क्या होगा? पीट्सबर्ग यूनिवर्सिटी से 1964 में मिली थी दोस्तों। देखिए, जो भी विद्यार्थी EMRS लाइब्रेरियन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि आपको पता है कि बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली है। वैकेंसी तो आएगी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि वैकेंसी आने के बाद 2 महीने के अंदर अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा। मान लीजिए दिसंबर में नोटिफिकेशन आता है तो फरवरी में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो आप खुद तय कर लीजिए कि क्या 2 महीने में सिलेबस पूरा हो सकता है? नहीं हो सकता है। अगर आपको लाइब्रेरियन बनना हो तो कम से कम आपको 6 महीने आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो आजकल वही विद्यार्थी इस कंपटीशन में जीतेगा जो विद्यार्थी नोटिफिकेशन आने से पहले पहले जिस स्टूडेंट ने अपना सिलेबस पूरा कर लिया होगा वही इस जंग में जीतेगा, ध्यान रखना। तो मेरा व्यक्तिगत सुझाव आपसे यही है कि जितना जल्दी हो सके आप सिलेबस को पूरा कीजिए। देखिए, हमारे एप्लीकेशन के अंदर जो विद्यार्थी लाइब्रेरी साइंस की तैयारी करना चाहते हैं उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि प्ले स्टोर में जाकर एक ऐप डाउनलोड कीजिए, ऑनलाइन स्कूल इंडिया। तो आपको हर एक टॉपिक का वीडियो मिलेगा, वीडियो के नीचे PDF मिलेगी और PDF के नीचे आपको क्या मिलेगा? टेस्ट मिलेगा। पहले आप क्या करना, PDF से नोट्स बनाइए। आप क्या बनाना दोस्तों? PDF से नोट्स।
जब एक बार आप नोट्स बना लोगे, फिर उसके बाद वीडियो देखोगे, वीडियो देखने के बाद जब आप टेस्ट दोगे तो आपको टॉपिक 70% क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो लाइव एमसीक्यू वाली क्लास ज़रूर देखिए। उस लाइव एमसीक्यू क्लास में आपका उसी टॉपिक का वापस रिवीजन हो जाता है और रिवीजन के साथ साथ आपको उस टॉपिक का एमसीक्यू सॉल्व हो जाता है। फिर हमने आपको सिलेबस के साथ दे दी है सिलेक्शन टेस्ट सीरीज। क्या दी है दोस्तों? सिलेक्शन टेस्ट सीरीज। तो हमने सिलेक्शन टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए दी है ताकि आप आराम से इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। और पिछली बार हमने जब ईएमआरएस का जो पहली वैकेंसी आई थी 2023 में, तो 23 में जो वैकेंसी आई थी पूरे भारत से हमने 100+ विद्यार्थियों को सिलेक्शन दिया था। ये जो विद्यार्थी जो हैं ये सब ईएमआरएस में है, अलग अलग राज्य के बच्चे जो है 100+ विद्यार्थी हमारे यहाँ से सेलेक्ट हुए थे दोस्तों। तो हमने ईएमआरएस का बैच लॉन्च कर दिया है दोस्तों। तो हमारा लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों रहता है। हम क्या करते हैं, लाइव जो रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड जो क्लास जो होती है वो हमारी होती है बायलिंगुअल। क्या होते हैं दोस्तों? बायलिंगुअल, जहाँ से आप नोट्स बना सकते हो। और लाइव हमारा क्या होता है, एमसीक्यू रिवीजन होता है। क्या होता है दोस्तों? लाइव हमारा एमसीक्यू रिवीजन होता है ताकि आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी हमारी जो सिलेक्शन टेस्ट सीरीज चल रही है वो भी आपको क्या मिलेगी दोस्तों? फ्री मिलेगी। और जो विद्यार्थी जिनको प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए, जो चाहता है कि मैं लाइब्रेरी साइंस की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे PYQ प्रीवियस ईयर के पेपर और ये तीन किताबें हैं, ये तीन किताबें हैं जहाँ पर आपको पूरा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको क्या मिलेगा दोस्तों? बायलिंगुअल मिलेगा। बायलिंगुअल का मतलब होता है हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश भाषा में आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों। और जिनको ये किताब चाहिए है वो आप हमेशा ध्यान रखना है, एक ऐप डाउनलोड कर लेना है, माई बुक पिकअप। कौन सा ऐप डाउनलोड करना है दोस्तों? माई बुक पिकअप। तो माई बुक पिकअप ऐप डाउनलोड कीजिए और यहाँ पर जो है अगर आपको किसी किताब का लिंक चाहिए तो आप 8949992361 इस किताब का लिंक चाहिए तो आप इस नंबर पे कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। और अधिक जानकारी के लिए अगर आपको किसी प्रकार की कोई बात करनी है, अगर आपको मेरे से बात करनी है, ठीक है ना, अगर आपको मेरे से बात करनी है इस नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं 8949992361। तो जो विद्यार्थी जिनको ये किताब चाहिए पूरे भारत में घर बैठे, पूरे भारत में कहीं भी बैठे आप जो है इस किताब को मंगा सकते हैं। और आज की ये क्लास कैसी लगी आपको? मेरे साथ साथ जरूर नोट्स बनाइएगा और साथ साथ आप जो है एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, रिवीजन कीजिए, जितना जल्दी हो सके सिलेबस कीजिए। और किसी प्रकार की कोई गाइडेंस लेनी है तो दिए गए नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास का। आप लोगों ने मुझे इतना प्रेम स्नेह दिया है तो मैं आपके इस विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। थैंक यू वेरी मच।